हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है क्या? तो आज हम देखते हैं कि इसको वर्ण विक्षेपण के लिए आप लोग देखते होंगे आकाश में इंद्रधनुष बनता है जो 7 रंगों में दिखाई देता है। इंद्रधनुष का है कि प्रकाश के जो हम लोग के सूर्य से प्रकाश आती है श्वेत प्रकाश, वही 7 कलर से मिलकर बना है और उन 7 कलर को अलग अलग करके दिखाई देने की घटना को ही क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। इसका परिभाषा देने के लिए क्या कहेंगे कि जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से, इसको प्रिज्म बोलते हैं, प्रिज्म से होकर गुजरती है तथा वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिगर से तो क्लियर है। यहाँ से एक लाइट जा रही है श्वेत प्रकाश और यहाँ पर 7 कलरों में यही श्वेत प्रकाश दिखाई दे रही है। कौन कौन से कलर है? नीचे से वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। हिंदी में बात करते हैं तो अभी से जो इसको हिंदी में लिखते हैं बैजानी है पीनला, बैगनी, जामुनी, ब्लू मतलब नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड। ये 7 कलर जो है, इन्हीं 7 कलर के कारण हम किसी वस्तु को रंगीन देख पाते हैं। जैसे हमको बोर्ड दिखाई दे रहा है वाइट दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है कि श्वेत प्रकाश आ रही है यहाँ पर और 7 प्रकाश साथ में मिल करके रिफ्लेक्ट हो रही है, परावर्तित हो रही है, जिसके कारण ये हमें सफ़ेद दिखाई देता है। अब हम बात करें जो हम मार्कर से लिखे हैं ब्लू, ये ब्लू दिखाई दे रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि जब सनलाइट आ रही है या श्वेत प्रकाश किरण आ रही है, इस कलर वाले भाग में जितने कलर दिखाई दे रहे हैं ब्लू, उन कलर वाले भाग में पड़ने के बाद ये शेष 6 रंगों को एब्जॉर्ब कर लेती है। शेष में 6 कौन कौन? ब्लू को छोड़कर बाकी शेष जितने कलर हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है और ब्लू वाले लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जिसके कारण हमें ये ब्लू दिखाई दे रहा है। जैसे ये देखिए मार्कर का जो ऊपर वाला भाग है रेड दिखाई दे रहा है। रेड ये क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि ये जो प्रकाश किरण आ रही है हमें 7 रंगों से मिलकर बनी है। इस 7 रंग में से ये क्या कर रहा है कि 6 कलर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले रहा है। 6 कलर को एब्जॉर्ब कर केवल रेड वाले कलर को रिफ्लेक्ट कर रही है, जिसके कारण ये हमें रेड दिखाई दे रहा है। और इसी तरह ये 7 कलर के अलावा हमें और भी भिन्न भिन्न कलर दिखाई देते हैं। तो इनमें क्या होता है कि जो कलर भिन्न दिखाई दे रहा है, इसमें से 2 या 3 या 4 कलर अंदर ऑब्जर्व कर लिया जाता है और बाकी शेष रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। जो शेष कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है 2 या 3, उनके कॉम्बिनेशन से जो नया कलर बनता है वही कलर हमको दिखाई देता है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पर आपको कंप्लीट हो गया होगा। इसी घटना के कारण हमें हवा में या वर्षा होने के बाद या शाम को सुबह में पार्क में आप जाएंगे तो आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। उसमें क्या होता है, इस इंद्रधनुष को देखने के लिए हमें कभी भी सूर्य के विपरीत दिशा में चेहरा करके या फेस करके खड़ा होना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि जब सूर्य सनलाइट इधर से आ रही है तो वर्षा के बूंद में रिफ्लेक्ट हो रही है, उसमें 2 बार पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होती है, जिसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के दौरान प्रिज्म एंगल का निर्माण होता है उसमें। और प्रिज्म एंगल के निर्माण होने के बाद जब वो वापस बाहर निकलती है तो वह अपने 7 रंगों में इस तरह विभक्त होकर दिखाई देती है, जिसके अंतर्गत हम उसको बोलते हैं कि इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है। वो वास्तव में क्या है? श्वेत प्रकाश का अलग अलग भागों में दिखाई देना, जिसे हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वहाँ इंद्रधनुष हम अलग टॉपिक बनाएंगे, फिजिक्स का उसका थ्योरी है अलग। उसमें इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब हम देखते हैं कि ये श्वेत प्रकाश में वायलेट जोन है, जो बैगनी है, सबसे नीचे है और रेड जो है सबसे ऊपर है। तो इसमें क्या होता है कि वायलेट का तरंगदैर्ध्य क्या कहते हैं कि 2 शीर्ष या 2 गर्त के बीच के दूरी को बोलते हैं तरंगदैर्ध्य। तो तरंगदैर्ध्य अलग टॉपिक का अंतर्गत है। हालांकि हम बात करते हैं कलर के तरंगदैर्ध्य पर। तो वायलेट जो है, बैगनी है,
इसका तरंगदैर्ध्य सबसे निम्नतम होने के कारण इसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है, ये सबसे नीचे झुकाव पर होता है। और जिसका तरंगदैर्ध्य अधिक होता है वह सबसे ऊपर। तरंगदैर्ध्य जिसका अधिक होगा उसका विचलन सबसे कम होगा, और जिसका तरंगदैर्ध्य कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। इसी क्रम में ऊपर की ओर चल रहा है। वॉयलेट का सबसे कम होता है, इसके बाद इंडिगो जो है इसका उससे ज़्यादा होता है, ब्लू का उससे ज़्यादा, ग्रीन का उससे ज़्यादा, येलो का उससे ज़्यादा, ऑरेंज का उससे ज़्यादा, रेड का उससे ज़्यादा। ये हालांकि यहाँ से हम लोग ऊपर जाते हैं या फिर नीचे जाते हैं, इसके बाद भी किरण होती है। श्वेत प्रकाश हमें जो दिखाई देती है 7 कलर में, ये दृश्य प्रकाश किरण कहलाती है। इसके ऊपर भी हाई लेवल के वेवलेंथ वाले तरंग होते हैं। हाई लेवल के मतलब उच्च तरंगदैर्ध्य वाले तरंग होते हैं, और नीचे भी होते हैं। ऊपर वाले कहते हैं इंफ्रारेड रे, अवरक्त किरण। ऊपर वाले जो होता है रेड से ऊपर की ओर जो तरंग वाले होते हैं लाइट, उनको क्या बोलते हैं? अवरक्त किरण। और वायलेट से जो नीचे होते हैं उनको बोलते हैं पाराबैंगनी। पाराबैंगनी किरण। इन दोनों का उपयोग बता देते हैं, जानकारी देते हैं थोड़ा थोड़ा। इसका जो तरंगदैर्ध्य होता है रेड से सब अधिक होता है, और इसका जो होता है तरंगदैर्ध्य वायलेट से भी कम होता है। तरंगदैर्ध्य की बात करने के बाद ये पाराबैंगनी जो किरण है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सूर्य से निकल कर तो आती है लेकिन हमारे पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती है। क्योंकि यदि ये पृथ्वी पर आने लगेगी तो हमारे समस्त जीव जितने हैं पृथ्वी पर प्राणी वो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसका वेवलेंथ कम होने के कारण बहुत ही हानिकारक तरंगदैर्ध्य ये बॉडी को आर पार कर जाती है, और आर पार करने के बाद बॉडी में स्किन कैंसर का निर्माण करता है, जिससे हमारे बॉडी अंदर ही अंदर जलन से धीरे धीरे हम लोग का घाव बना करके हम लोग का पूरा समस्त जाति को ही नष्ट कर देगा। और अवरक्त किरण जो है, हालांकि इसको ओजोन परत, पृथ्वी के सुरक्षा कवच को ओजोन परत बोलते हैं, वह इसे एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसके कारण यह पृथ्वी पर नहीं आ पाता है। अवरक्त किरण है इंफ्रारेड रे इसको बोलते हैं। इसका उपयोग हम लोग करते हैं रिमोट में, जो रिमोट होता है टीवी सीडी वाला, उसमें ये क्या करता है, ये दूर से संचार व्यवस्था के लिए बहुत ही लाभदायक है, बहुत ही उपयोगी है। ये दूर से संचार व्यवस्था में यहाँ टिपने पर इसका वेवलेंथ जाकर के वहाँ पर काम करता है, जिसके कारण उसमें वेव प्रवाह होने के कारण उसमें वेव से काम होता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद होगा कि आप वर्ण विक्षेपण समझ चुके होंगे। धन्यवाद। और एक और बात कि हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें।